हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे बच्चे सिलेबस डाउनलोड किए भी होंगे और वो बहुत सारे पेजेस का है। उतना आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 12 पेजेस आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका, जिसका आपको मेनली ज़रूरत पड़ेगा और वही आपके काम की चीज़ है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के अपने पढ़ाई करना है। क्या क्या सिलेबस में ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे अपन यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं आप लोग को फर्स्ट ईयर में आप लोग को हेल्प किया था, फर्स्ट ईयर में मैं प्रॉपर आप लोग को एक एक चीज़ का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था और मैंने जो बोला था वो करके दिखाया मैंने। इसमें आप कोई भी बच्चा नहीं बोल सकता कि हमारी यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये आपको आपको खुद एनालिसिस कर लियो। मैं एक एक चीज़ का वीडियो भी मैंने बना दिया है और प्रॉपर एक एक चीज़ को बता भी दिया है, और वो खुद एनालिसिस भी कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है लेकिन पूछा है उससे। और 50 नंबर का जैसे मैंने बोला था, तो 50 नंबर का कोई भी बच्चा बोल ही नहीं सकता कि नहीं आया होगा, आया ही है। और मैंने ये सब चीज़ अवेयर करा दिया था आप लोग को। तो इसी प्रकार आप लोग को सेकेंड ईयर में एक चीज़ जो हुआ था, मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन आप लोग को जब सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में आप लोग को जल्द से जल्द मॉडल पेपर के साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो ही जाएगा। और जो ये जो मेनली होगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज। तो जो बच्चे मेनली क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, हमारी, उन्हीं को ही जो है नोट्स एंड मॉडल पेपर प्रोवाइड होगा और आपके प्रॉपर हेल्प की जाएगी। सेकेंड ईयर में कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा, ये मैं बता रहा हूँ। और जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा उसका 100 में 100 पूरे जो क्वेश्चन है वो सही होंगे ही होंगे, मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का थोड़ा सिलेबस अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका रोग निदान है, ठीक है, तो इसका आपका RN ही इसका पासवर्ड रखूँगा मैं। यहाँ पे ही बता देता हूँ, RN कैपिटल में ही लिखना है आपको। सभी चीज़ें कैपिटल में रहती हैं तभी खुलती है, तो RN आपको लिखोगे तो ये खुल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे सिलेबस में दी गई है, क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले बात तो कि टोटल 2 पेपर होते हैं, जैसे पहले भी होता था, फर्स्ट एंड सेकंड, 100 मार्क के 200, और यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल भी 200, टोटल 400। 50-50 मार्क पाना कंपलसरी है पास होने के लिए, ये आपको पता ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं ऐड हुई हैं, मतलब। तो सबसे पहले वही है फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल जो डायग्नोसिस है, रोग निदान क्या होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, टोटल यहाँ पे आपके टॉपिक को डिवाइड कर दिया गया है। पहले आपको 1 to लेकर के 10 तक के जो टॉपिक्स है क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला रोग निदान क्या होता है वो अपने को देखना है। परीक्षा हो गया, मेथड ऑफ रोगी परीक्षा हो गया। इसके अलावा आपका जो सापेक्ष निदान क्या होता है, अनुपात जो आपको उपचय किसको बोलते हैं, दोष विकृति किसको बोलते हैं, तथा आपका अगर हम बात करें जो आपका स्रोत दृष्टि है वो क्या है, दोष गति किसको बोलते हैं, या रोग मार्ग क्या है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ जो आपका आम है, ठीक है, आम दोष किसको बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ आम दोष हो गया, ठीक है, और आपका जो स्थान हो गया, मतलब पूर्व रूप हो गया, पूर्व रूप हो गया, और आपका जो दुष्य दृष्टि है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दुष्य दृष्टि नहीं, यहाँ से आपका 10 तक, यानी कि असेसमेंट ऑफ आम तक। तो असेसमेंट ऑफ आम से लेकर के आपका रोग परीक्षा तक, यहाँ से टोटल आपका 43 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आप देख सकते हो पहले से आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बस है। सेकंड से आपका परीक्षा से आपके तीनों हैं, कोई भी आ सकता है आपका। इसके बाद में यहाँ पे आपका रोगी परीक्षा जो है, इससे आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट आ सकता है, MCQ नहीं आएगा। फिर इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे सापेक्ष निदान से आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट आएगा, MCQ नहीं आएगा। इसके बाद में आप देख सकते हो उपशय अनुपशय से इसके आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट एंड MCQ आएगा। इसी प्रकार आपका दोष दृष्टि है, दोष विकृति है, तो दोष विकृति से आपका जो है कोई भी आ सकता है तीनों में से। इसके बाद में आपका दोष गति है, ठीक है, रोग मार्ग है, इनसे आपका कुछ भी आ सकता है। फिर उसके अंदर श्रोत दृष्टि है, इनसे भी कुछ भी आ सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आम है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आम से भी कुछ भी आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें असेसमेंट ऑफ आम, तो ये MCQ या फिर शॉर्ट किया ही आएगा। तो ये आपका 43 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्व रूप हो गया, इसके अलावा दुष्य दृष्टि हो गया, संप्राप्ति हो गया, रूप हो गया, जो आपके जो आपका व्याधि हो गया। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं, मतलब मान के चलो आपका जो 11th नंबर से लेकर के
11 नंबर से लेकर के कौन सा आपका 22 तक, यानी कि आपका धातु पाक तक, धातु पाक हो गया, रोगी बल हो गया, परीक्षा हो गया, ये जो इतने टॉपिक्स तक आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 49 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपकी ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब समझ में आ गई हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आपको समझाने की आई होप ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में वही है कि इन्फेक्शन एंड जो आपका मॉडर्न जो टॉपिक्स हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गया इससे, और आपका जो मतलब जो मॉडर्न टॉपिक्स हैं उनसे शॉर्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं। वहाँ से लेकर के आपका डिजिटल हेल्थ या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो ये आपका जो है नया टॉपिक ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, ये अभी हुआ है। और कुछ टॉपिक हैं जो आपका नया ऐड हुआ है, वो आपको अपन जब सिलेबस पढ़ेंगे मतलब प्रॉपर अपन करेंगे तो उस दौरान आपका आ जाएगा, तो इससे आपके 8 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका पेपर फर्स्ट में जो है क्लासिफिकेशन है। पेपर सेकंड का देख लेते हैं, पेपर सेकंड में क्या क्या चीज़ आएगा। तो पेपर सेकंड में मेनली व्याधि जो है वो आपका आ जाएगा, जैसे अजीर्ण हो गया, ठीक है, अग्निमांद्यजन्य जो रोग हैं, यहाँ से लेकर के आपका सर्दी हो गया, आमाजीर्ण, इसके अलावा आपका अम्ल पित्त हो गया, शूल हो गया, अतिसार हो गया, प्रवाहिका हो गया, यहाँ तक कि आपके पूरे जो बहुत सारे डिसीज़ हैं ये आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा पांडु तक। तो पांडु तक यहाँ तक आपका जो मान के चलो 20 तक, पांडु तक यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 43 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस में कट ऑफ हुए हैं, 43 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, और इसमें से आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, कोड के साथ में आपको चीज़ों को रिवाइज कराया जाएगा, याद कराया जाएगा, जहाँ पे श्लोक ज़रूरत रहेगा वहाँ पे श्लोक भी आपको कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा सिलेबस कट हुआ है। इसके बाद में आपका रक्त पित्त से रक्त पित्त हो गया, रक्त पित्त के बाद यहाँ पे आपको कुछ कुछ नई चीज़ें जो है ऐड हुई हैं, रक्त पित्त से लेकर के आपका कहाँ तक, तो रक्त पित्त से लेकर के अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपका थायराइड डिसऑर्डर तक, यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल आपके 25 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपके ये चीज़ें हुई। इसके बाद में आपके नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आपका क्या है जो कृषि कार्य है वहाँ से लेकर के अपन आगे बढ़े हैं, तो कहाँ तक, नेक्स्ट जो है आपका वो ट्यूबरकुलोसिस तक। तो ट्यूबरकुलोसिस तक जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, सर ट्यूबरकुलोसिस के यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, उन्होंने ये बस दे दिया, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आई होप, बट ट्यूबरकुलोसिस तक ही रहेगा वो। ट्यूबरकुलोसिस तक क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो टोटल आपका 32 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कट हुए हैं, जो बहुत सारे प्रीवियस जो बच्चे हैं वो पढ़ते थे, तो वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, मॉडर्न पूरा पढ़ाया जाएगा। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, एकदम इजी लैंग्वेज में शॉर्ट एंड स्वीट जिस हिसाब से आएगा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, ये मॉडर्न टॉपिक से शॉर्ट ही क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। तो उसी बिहाफ पे आपको एकदम बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट अपन देखेंगे, पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस सिलेबस को भी बता दिया, इसका पासवर्ड मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड हमने रोग निदान का भी डिस्कस कर लिया। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।